हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। समझते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं आने वाले दिनों में, यानी कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पहले लेवल्स बताए थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे गेन्स आपको देखने को मिले हैं। क्या आपको वो लेवल्स कंटिन्यू रखने चाहिए या फिर आपको वहाँ से सेल, या फिर अपने जो आपने लेवल्स यानी कि जो भी आपने पोजीशंस बनाई है वहाँ पे आपको कट ऑफ करना चाहिए। वो सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। जिन्होंने भी यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे वीडियो को देखने के बाद में लेवल्स को बनाया है, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जाए। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सबसे पहले सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो गोल्ड यहाँ पे जो मैं सबसे पहले बात करूँगा सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। तो सिल्वर का जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, ये 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे अब आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए, लेट्स सी समझते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने कुछ एक टूल्स का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो मैंने फेवनिक टूल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और कुछ एक यहाँ पे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इनका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आपकी समझ में इजीली आ सके। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो था मेरा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यानी कि 91,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको अप साइड में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको करंटली जल्दी से अपडेट करने के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मैं, यानी कि 91,900 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 91,900 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। लुकिंग गुड है, यहाँ पे अच्छा है अभी। लेकिन आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि मैंने रेड कलर का यहाँ पे एक प्लेस किया है, यानी कि यहाँ पे एक मैंने लाइन प्लेस किया है समथिंग अराउंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 92,150 92,150 इसके आसपास यहाँ पे। अगर गाइस यहाँ पे आज का अगर हाई ब्रेक करता है, गाइस ध्यान से सुनना, वनडे का चार्ट है गाइस, ये वनडे का चार्ट है। और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको मैं बता दूं, अगर आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यानी कि फिर आपको यहाँ पे सिल्वर 93,000 एंड उसके बाद में आपको 94,400, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो 93,200 एंड उसके बाद में 94,000, यानी कि फिर आपको 94,000 तक, यानी कि फिर आपको क्या होगा, इस ट्रेड लाइन के आसपास तक आपको आता हुआ नजर आएगा सिल्वर। यानी कि फिर आपको इस साइड में इस रेंज के आसपास आता हुआ नजर आएगा सिल्वर अप साइड में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। देखिए, पॉसिबिलिटीज पूरी अभी सिल्वर में अप साइड की बनी हुई, यानी कि यहाँ पे सिल्वर अब यहाँ पे ये लेवल आपको दिखा सकता है। अब दिखाने के लिए आपको मंडे में भी दिखा सकता है या फिर मंडे से लेके और फ्राइडे तक, यानी कि 7 दिनों का जो मैं ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, 7 दिनों में आपको ये लेवल आपको दिखा सकता है अप साइड के लिए। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारा क्या है, मूविंग एवरेज नीचे है 50 एंड 20 मूविंग एवरेज। अगर थोड़ा सा एक रिटेस्ट हमें यहाँ पे मिल जाए, अगर यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स हैं अगर वो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा बाइंग करने के लिए, अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में करेक्शन मिल जाए यहाँ पे डाउन साइड में, तो फिर अच्छी खासी एक बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो पहले से बाइंग यहाँ पे करके बैठे हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं अप साइड के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, देखिए मैं 1 वीक के चार्ट पर आपको दिखाता हूँ फटाफट से कि 1 वीक के चार्ट पर क्या है। देखिए, अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बेस समथिंग कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 88,000 के आसपास यहाँ बेस बनाया है। और जो वन वीक की जो कैंडल है, इन दो कैंडल्स को बीच कर चुका है, इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हाईली जो पॉसिबिलिटीज बनी हुई है अभी फिलहाल में अप साइड में, आपको 94,000 यानी कि 94,000 93,000 तक के टारगेट पॉसिबिलिटीज है। और ऊपर में फिर आपको ये वाला हाई भी नजर आ सकता है, यानी कि 95,950 तक के भी टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज है मिल सकते हैं।
तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा 1 डे के चार्ट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आपको फिक्स प्राइस का अगर रेंज लगा के दिखाऊँ मैं यहाँ पे अगर आपको अप्रोक्स, तो फिर आपको और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। क्योंकि अगर मैं फिक्स प्राइस का रेंज अगर लगा के दिखाऊँ आपको तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखिए अगर फिक्स प्राइस को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स एक्टिव था इस रेंज के आसपास, तो जिसको इसने बीच किया है। अब यहाँ पे करंट लेवल पे क्या बन चुका है, अभी हमारे पास ये वाला स्पेस खाली बचा हुआ है, यानी कि यहाँ सेलर्स नहीं है। सेलर सब कहाँ पे बैठा हुआ, इस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे अभी क्या है हमारे पास में जो सपोर्ट लेवल जो बन के आया है, यानी कि फिक्स प्राइस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सपोर्ट बन के आया है, यानी कि 90,600 90600, ये लेवल हमारे पास सपोर्ट का लेवल बन के आया है फिलहाल में। अगर जब तक सिल्वर इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्राइस रेंज क्या होता है हमारा, वो हमें यहाँ पे ये बताता है कि सेलर्स नीचे रह चुका है और बायर्स यहाँ पे एंट्री कर चुका है। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये दिखाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे सिल्वर में आप ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे फिक्स प्राइस लेवल के नीचे अगर निकलता है, 90,000 से नीचे निकलता है, तो फिर आपको थोड़ा एक डरने की जरूरत हो सकती है। लेकिन आपको जो फाइनली जो आपको ऐसा लगा के चलना है, यहाँ पे आपको 90,200 यानी कि 90,000 हम यहाँ पे सिक्वेंस से मान के चल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ऐसे लगा के चल सकते हैं 90,000 का, जो बाइंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस फटाफट से गोल्ड के बारे में। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में, और गोल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो समझेंगे यहाँ पे। देखिए गोल्ड में अगर यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी यहाँ पे रूम को क्रिएट कर चुका है, यानी कि रूम को यहाँ पे फिलिप कर चुका है। और ऊपर में क्या रूम बचा हुआ है, देखिए अगर यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लाइन यहाँ पे लगाई है रेड कलर की, ये आपको समझाने के लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अप्रोक्स किस रेंज के आसपास। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 78,600 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इसको अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे 78,800 तक के भी टारगेट दिखा सकता है गोल्ड। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है। और 1 वीक के चार्ट पर देखते हैं फटाफट से 1 वीक के चार्ट पर क्या बना हुआ है। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली है, और बेस के साथ में बेस क्रिएट किया, बेस क्रिएट करने के साथ में एक पावरफुल कैंडल 1 वीक की बनी हुई है। और ऊपर में जो मुझे यहाँ पे अब जो नज़र आ रहा है फिलहाल में, यानी कि मुझे ऊपर में जो टारगेट नज़र आ रहे हैं 1 वीक के अकॉर्डिंग 78,900 यानी कि 78,900, एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे 80,000 तक के टारगेट मुझे अप साइड में नज़र आ रहे हैं गोल्ड के अंदर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है अभी फ़िलहाल में अप साइड की बनी हुई है गोल्ड के अंदर भी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा 20 मूविंग एवरेज भी अप साइड में, यानी कि यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या है कि मूवमेंट शो कर रहा है, फ्लो मनी फ्लो अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे हमारा लुकिंग गुड है। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट से। 1 डे के चार्ट के ऊपर अभी क्या बना हुआ वो समझते हैं। देखिए 1 डे के अगर ऊपर यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे क्या है 50% रिटेस्टमेंट एंड 60% रिटेस्टमेंट। तो अभी क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे गोल्ड 60% रिटेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा एक रिटेस्ट अगर आपको मिलता है, या तो फिर क्या होगा यहाँ पे, देखिए समझिएगा यहाँ पे किस तरह से होगा, या तो फिर स्ट्रेट लाइन के आसपास आए, यानी कि इस तरह से बाइंग बने यहाँ पे, या तो यहाँ पे रिटेस्ट करे, यहाँ पे बाइंग बने अप्रोक्स किस रेंज के आसपास, यानी कि यहाँ पे आपको 78,000 के आसपास यहाँ बाइंग बने। अगर आपने कंटिन्यू यहाँ बाइंग करके प्लान किया है तो फिर आप यहाँ पे टारगेट ये वाला चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे उनको अगर थोड़ा सा रिटेस्ट मिलता है 78,000 के आसपास तो वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अन्यथा फिर आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे फिलहाल में। वेट करने का मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा एक रेंज के अंदर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको एक रेंज के अंदर, क्योंकि अभी क्या है बायर्स आया यहाँ पे, बायर्स ने अच्छी खासी पोजीशंस को बिल्डअप किया यहाँ पे, तो जब तक वो एग्जिट नहीं होगा तब तक आपको बाइंग करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे बाइंग का जो ट्रेड था वो निकल चुका है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग आपको कहाँ पे मिलेगी, या तो फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, या फिर आपको थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट करना चाहिए समथिंग अराउंड कहाँ पे 78,78,000, एंड उसके बाद में फिर आपको कहाँ पे वेट करना चाहिए, फिर आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे गाइस, यानी कि 77,000। एंड मैं तो ये कहूँगा कि फिर आपको थोड़ा वेट आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। इस ऐसी रिकवरी के अंदर
एक कंटिन्यू एक थोड़ा सा एक करेक्शन, लॉन्ग करेक्शन आपको देखने को मिलना चाहिए, तभी आपको बाइंग का अच्छा सेटअप मिल सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है 77,600, 77,600, अगर इस लेवल के आसपास दोबारा से मिलता है इस तरह से, तो फिर आपको अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था गाइस गोल्ड का एंड सिल्वर का प्रिडिक्शंस, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा जो वनडे के ऊपर 20 एंड 15 मूविंग एवरेज हमारा क्या कर रहा है, नीचे है। प्राइस अभी अप साइड में उठे नहीं है, यानी कि अप साइड में फ्लो नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ये टेस्ट हमारा गोल्ड के अंदर तो बनता है, यहाँ पे गोल्ड में टेस्ट आए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर सीधा सीधा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के आसपास आ जाए तो फिर आप यहाँ पे अवॉइड करना बाइंग के लिए, और अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना इस रेंज के आसपास जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। और जो न्यू बायर्स हैं थोड़ा नीचे रिटेस्ट करें, वेट करना फिर उसका, और यहाँ पे फिर उसके बाद में आप बाइंग का एक प्लान कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।